प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद कभी भी ये काम नहीं करें, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। भक्तों कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहे। दोस्तों, कई ऐसे काम होती है जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जीवन को सबसे बड़ा मूल मंत्र कि सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में गरीबी भी आती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जाते। इसलिए भक्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सुबह के समय भूलकर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में हमेशा ही दुख, तकलीफ, समस्या बनी रहती है। क्योंकि भक्तों, अगर जिस व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका हर एक काम बनता है। अगर सुबह की ही शुरुआत कुछ अच्छी न हो तो उसका हर काम बिगड़ा हुआ चला जाता है। इसलिए सुबह उठकर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें आपको भूलकर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग थे वो भी इन कार्यों को नहीं करते थे, और आज की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको जरूर करना चाहिए और कौन से भी कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, सच्चे हृदय से वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वो व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वो दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद ऊ से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं, तो यह गलती कभी भी आप न करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना न देखें, इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन।
दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए बिना न ले या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर लें। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है सुबह उठते ही। धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद ले और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। सोच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वो संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है, इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वह घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ सगुन माना जाता है।
इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, मां या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते हैं से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे वो काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्य को पकड़कर रखेंगे तो वह छुट्टा जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्य दान, जैसे कि उपाय करने से घर में ऐन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की चित जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के देशों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर देशों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की सूक्ष्मती आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगना चाहिए।
माना जाता है कि ऐसा करने से मान लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। माता बहनों को महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी, जय भगवान सूर्यदेव जरूर लिखें। और आप सभी को हम बता दें कि हमारा मकसद है जन से जन कल्याण करना, यानी कि हर एक माता बहन को ये सभी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रोवाइड करना, यानी कि उन्हें लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक माता बहन को शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। माताएं बहनों, नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खान की थाली को कभी भी एक हाथ से न पड़े, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक जरूर करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोए, थाली में कभी झूठ न छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज से न निकले। रात में चावल, दही और सत्त का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। तो समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, उन्हें इनका सेवन रात के भजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्ण या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, से राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बिना पानी या चाय न पिए झूठे हाथों से या पैरों से कभी ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों। खासकर किस ऊ और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को जिला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सूखने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में कल कच्चे मटके, जमुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर पर दिया हो। दीवारों का रंग घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारें का होना अशुभ माना जाता है। माताएं बहनें, आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव, अवश्य ही लिखें। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। शर्ट और पेट की जब फटी हो तो उसे ठीक करवा। बटुए या रुपए को पेट की पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदले। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़कर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी चित्रों को 3 वक्त जल से धोए, सुबह, शाम और रात्रि। नंबर 6,
घर में अगर पूजाघर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजाघर बनवाए। यदि वो बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्र से संपर्क करके ही पूजाघर बनवाए। ऐसा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजाघर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां तस्वीर ना रखें। पूजाघर के अलावा देवी या देव की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगे। किसी भी देवता की 2 तस्वीर ऐसे ना लगे कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नृत्य कोण में ना लगे, वरना कोटक चेरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां, अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभकारी होता है। नंबर 7, संधि काल में अनिष्ट शक्तियों प्रबल होने के कारण इस काल में बातें निश्चित बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं सत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मित्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है, वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से गिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जयखान और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बांड के पत्ते पर आते का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आए हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 8, घर की वस्तुओं को वस्तुओं के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन डेहरी पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल या दिल के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दी से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगते हैं। महायोग टीवी एकमात्र ऐसा चैनल है जो इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री माध्यम से प्रोवाइड करता है। उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उसे पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाई, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 9, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंदा जल, शहर गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वो सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस इस दिन 20 मिनट का गायत्री मंत्र जप जरूर करना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं? अगर हां तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, वरना मां लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए चलेंगी। आज मैं आपको झाड़ू से जुड़ी बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूं जो हर घर वाले को जानना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए, कौन सा आसान तरीका आपको घर में धन और बरकत दिला सकता है, और कौन सी झाड़ू अच्छी होती है, कौन सी बुरी, सब कुछ यहां समझ लो। झाड़ू 3 तरह की होती है, प्लास्टिक वाली, सीखों वाली, फूल वाली।
इनमें से कौन सी झाड़ू घर में सुख शांति लाती है और कौन सी गरीबी, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपकी किस्मत पर असर डालती है। अगर झाड़ू गलत तरीके से रख दो, गलत दिशा में रख दो, तो मां लक्ष्मी घर में नहीं आती, उल्टा घर में परेशानी, तनाव और दरिद्रता लाने वाली शक्ति आ जाती है। बहुत लोगों के मन में यह सवाल होता है कि झाड़ू कौन लगाए, घर की बहू या काम वाली? इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, शास्त्रों में इसे लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। अगर झाड़ू सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो घर में पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी गलतियां कर दोगे तो वही झाड़ू इंसान को कंगाल भी बना सकती है। शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो झाड़ू के साथ बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में लगातार समस्याएं आती रहती हैं। अगर आपके जीवन में बार बार टेंशन आती रहती है, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, तो इसका कारण आपके घर में झाड़ू गलत तरीके से रखा होना भी हो सकता है। इसलिए आज की बात ध्यान से समझो, आपको बहुत फायदा होगा। आपको झाड़ू के बारे में बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से न रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, ये सब आपको यही पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली भाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को माला माल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में राखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। झाड़ू से जुड़ी ये सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक अहम चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू, जो दिखने में तो एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं।
उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंके, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाए तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो ये आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूल कर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पे लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूल कर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए
तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे, और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है, और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता, और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है, और उनकी जगह उनकी बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूल कर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपाकर कहां पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए सगुन और अपशगुन हैं। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में मुमकिन नहीं है ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोट में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है, आप बाजार से समुद्री वाला खच्छा नमक लेकर आए और अपने डिब्बे में भरकर रख लें, और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो समाप्त हो गई है, और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है, और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गायें भैंस जानवर हमारे घर में घुसते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को घर के झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटा आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना मृत्यु का संकेत माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदतन झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अपशगुन होता है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रण देता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो जब आप गृह प्रवेश करें तो अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है। खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है।
प्रिय भक्तों, रुक जाइए। अगर आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। आप अनजाने में कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे साक्षात माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे से ही रुष्ट होकर वापस लौट रही हैं। और फिर हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं टिकता, बीमारियां क्यों घेरे रहती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में छिपा है। एक ऐसी गलती जो 90% महिलाएं रोज सुबह कर रही हैं। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको घर के उस एक कोने के बारे में भी बताऊंगा जहां सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाने से घर में भयंकर दरिद्रता आती है। वो कोना कौन सा है, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ इस रहस्यमय सफर पर चलना ही होगा। जरा सोचिए, सुबह की वह शांति जब सूरज की पहली किरणें आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही होती हैं, उस समय पूरा ब्रह्मांड एक जादुई ऊर्जा से भरा होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबह का समय देवताओं का समय होता है। और इसी समय घर की महिलाएं सबसे पहला काम क्या करती हैं? वो बिस्तर से उठती हैं और बिना कुछ सोचे समझे सीधे झाड़ू उठा लेती हैं। यही वो सबसे भयंकर भूल है। झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पुराणों में झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है? जी हाँ, झाड़ू केवल घर की गंदगी साफ नहीं करती, बल्कि वो हमारे जीवन से नकारात्मकता, दरिद्रता और दुर्भाग्य को भी बाहर निकालती है। लेकिन जब आप सुबह उठते ही बिना किसी नियम के इसे स्पर्श करती हैं, तो ये पवित्र ऊर्जा एक श्राप में बदल जाती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो, करावस्ते लक्ष्मी कर सरस्वती। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ये सब भूल चुके हैं। एक महिला जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, जब वो सुबह उठकर बिना कुल्ला किए, बिना अपना चेहरा धोए, बासी मुंह और अपवित्र अवस्था में सीधे झाड़ू को हाथ लगाती है, तो उस घर से बरकत उसी क्षण विदा ले लेती है। आपको ये बात शायद साधारण लगे, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विज्ञान में ये एक बहुत बड़ा अपराध है। झाड़ू को अपवित्र हाथों से छूना साक्षात धन की देवी का अपमान है। अब आप सोच रही होंगी कि अगर सुबह उठकर झाड़ू नहीं लगाना है तो फिर क्या करना है? मैं आपको वो सही विधि बताऊंगा जो आपके घर को धन धान्य से भर देगी। लेकिन उससे पहले उस भयंकर गलती को समझना जरूरी है जो आपके घर की तिजोरी को खाली कर रही है। बहुत सी महिलाएं एक और बहुत बड़ी भूल करती हैं। वो झाड़ू लगाते समय कुछ ऐसे स्थानों को पहले साफ करती हैं जहां से झाड़ू की शुरुआत कभी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे शुरुआत में उसे एक श्रापित कोने का जिक्र किया था। क्या आप जानती हैं कि अगर आप अपने घर के मध्य भाग से, जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, वहां से झाड़ू लगाना शुरू करती हैं तो क्या होता है? ब्रह्म स्थान घर का हृदय होता है। अगर आप सुबह सबसे पहले वहां झाड़ू चलाती हैं तो आप अपने घर की सबसे पवित्र ऊर्जा को बाहर धकेल रही होती हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी क्लेश बढ़ता है और बीमारियां घर कर लेती हैं। तो फिर झाड़ू लगाने का सही तरीका क्या है? शास्त्रों में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा आती है। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बहुत सुघड़ थी, दिन भर घर को साफ रखती थी, लेकिन फिर भी उनके घर में कभी अन्न का दाना पूरा नहीं पड़ता था। एक दिन एक सिद्ध संत उनके द्वार पर आए। ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। संत ने ध्यान लगाया और कहा, बेटी, तुम घर तो साफ रखती हो, लेकिन तुम्हारी शुरुआत ही गलत है। तुम सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी रसोई में झाड़ू लगाती हो। रसोई माता अन्नपूर्णा का स्थान है। सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई में झाड़ू लगाना माता अन्नपूर्णा को घर से बाहर निकालने के समान है। ये कथा आज भी उतनी ही सच है। आज भी बहुत सी महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले किचन की तरफ भागती हैं और वहां झाड़ू लगाने लगती हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिए, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू घर में दुश्मनी और कलह का कारण बनती है। उसे हमेशा ऐसे लिटाकर रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नजर उस पर सीधे ना पड़े। झाड़ू को छिपा कर रखना धन को सहेज कर रखने के समान है। अब मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें? जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि आप उनके ऊपर अपने पैर रखने जा रही हैं। धरती भी एक माता है और उनका सम्मान बहुत जरूरी है। इसके बाद सीधे झाड़ू की तरफ मत भागिए। पहले जाइए, अपने हाथों को धोइए, कुल्ला कीजिए, अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारिए, खुद को पवित्र कीजिए। एक पवित्र शरीर और शांत मन से ही घर की सफाई शुरू होनी चाहिए। और अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, झाड़ू की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? कभी भी घर के अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू लगाते हुए मुख्य द्वार तक मत जाइए। ये बहुत ही गुप्त रहस्य है। अगर आप अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू लगाते हैं तो आप घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रहे हैं। झाड़ू लगाने का सही तरीका यह है कि आप घर के मुख्य द्वार से शुरू करें और गंदगी को समेटते हुए एक किनारे तक ले जाएं। मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आना, लक्ष्मी का स्वागत करना है। लेकिन ध्यान रहे, ये कूड़ा घर के अंदर नहीं छोड़ना है। इसे एक जगह इकट्ठा करके तुरंत बाहर कूड़ेदान में डाल देना है। एक और बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्या आपके घर में भी झाड़ू पुरानी हो चुकी है? क्या वो टूटने लगी है और फिर भी आप उसी से घर साफ कर रही हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़े दुर्भाग्य को न्योता दे रही हैं।
टूटी हुई झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण है। टूटी हुई झाड़ू से घर साफ करने का मतलब है अपने जीवन में दरिद्रता के टुकड़ों को बिखेरना। जब झाड़ू टूटने लगे तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए और नई झाड़ू खरीदने का भी एक विशेष दिन होता है। कभी भी किसी भी दिन नई झाड़ू मत खरीदिए। मंगलवार और शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब उस रहस्य की बात करते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आप झाड़ू लगा ले तो उसके बाद क्या करें? सिर्फ झाड़ू लगाने से बात पूरी नहीं होती। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने की बारी आती है। क्या पोछे के पानी में कुछ ऐसा मिलाती हैं जो घर की नकारात्मकता को खींच लें? अगर नहीं तो आज से ही पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक या सेंधा नमक मिलाना शुरू कर दीजिए। नमक में एक अद्भुत शक्ति होती है, वो हर तरह की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। जब आप नमक वाले पानी से पोछा लगाती हैं तो आपका घर एक मंदिर की तरह पवित्र हो जाता है। शायद आपको ये सब बातें बहुत छोटी लगे, लेकिन ब्रह्मांड के नियम इन्हीं छोटी छोटी बातों से जुड़े होते हैं। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में इंद्रदेव ने माता लक्ष्मी से पूछा कि हे माता, आप पृथ्वी लोक पर किस घर में रहना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं? माता लक्ष्मी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां साफ सफाई का काम रोते हुए, चिड़चिड़ाते हुए या गुस्से में किया जाता है। मैं उस घर में वास करती हूं जहां की महिला सुबह उठकर प्रसन्न मन से ईश्वर का नाम लेते हुए अपने घर को स्वच्छ करती है। क्या आप सुबह उठकर गुस्से में झाड़ू लगाती हैं? क्या आपके मन में यह विचार चलता है कि मुझे ही सारा काम करना पड़ता है? अगर ऐसा है तो रुक जाइए। आपका यह गुस्सा आपके हाथों से झाड़ू के जरिए पूरे घर में फैल रहा है, और जहां क्रोध होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। सफाई करते समय हमेशा मन में कोई शुभ मंत्र या भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय या जय माता दी का मानसिक जाप कर सकती हैं। इससे आपका घर केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी शुद्ध हो जाएगा। आपके घर का वातावरण इतना सकारात्मक हो जाएगा कि जो भी आपके घर में आएगा उसे एक अद्भुत शांति महसूस होगी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है तब भी कई घरों में झाड़ू लगाई जाती है? यह भी एक बहुत बड़ा अपशकुन है। संध्या काल यानी जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, वो समय भगवान के आगमन का समय होता है। उस समय घर में झाड़ू लगाना उड़ती हुई धूल से देवताओं का मार्ग रोकना है। अगर किसी कारणवश शाम को झाड़ू लगानी भी पड़े तो उस कूड़े को कभी भी रात के समय घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसे रात भर घर के किसी कोने में रख दें और अगली सुबह बाहर निकालें। रात के समय घर का कूड़ा बाहर फेंकने का मतलब है अपने घर की बरकत को अंधेरे में बाहर धकेल देना। अब मैं आपको एक और बहुत ही रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी झाड़ू को पैर लगाया है?